नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका मेरे नई वीडियो में स्वागत है। सबसे पहले मैं बल्ब जला लेता हूँ। ये बल्ब रोशनी का काम करेगा, सूर्य देवता का काम करेगा। और ये सोलर प्लेट आप देख पा रहे हैं, ये पावर बैंक का है, छोटा सा है, जबकि इस लाइट के साथ थोड़ा बड़ा आया था। तो जैसे मैं इस सोलर प्लेट को इस बल्ब के सामने करता हूँ तो ये ऑटोमेटिक बंद हो रहा है, जैसे ही हटा रहा हूँ तो ये चालू हो रहा है। ये देखो, तो कुछ इस तरीके से काम करता है। तो अब वीडियो करते हैं शुरू, और इस लाइट के साथ अलग अलग तरीके से अलग अलग एंगल से दिखाऊंगा, तो वीडियो पूरा देखना, बीच में कोई भी पार्ट मिस मत करना। इस लाइट को सोलर प्लेट के अलावा आप किस किस चीज़ से चार्ज कर सकते हैं। कई इलाके ऐसे होते हैं जहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर धूप होती नहीं है, तो ये प्लेट वहाँ पर काम नहीं करती। तो वहाँ पर काम करने का जो अलग अलग तरीका है उससे मैं बताऊँगा। इसके साथ एक सोलर प्लेट भी आता है, आप साइड में देख पा रहे हैं। और ये वायर है वो सोलर प्लेट के साथ फिक्स आता है, जिसका लेंथ आता है 5 मीटर या 10 मीटर। मैंने क्या किया, इस वायर को बीच में से कट कर दिया। तो इसके अंदर दो वायर निकलते हैं, एक रेड और एक ब्लैक, एक लाल और एक काला तार निकले, दो तार निकलते हैं। तो दोनों में मैं एक दूसरा तार ऐड कर देता हूँ, जिसमें एक लाल तार है, एक सफ़ेद तार है। मैं सफ़ेद को काले के साथ अटैच कर देता हूँ। तो अब देखो, ये बड़ा प्लेट इस तरीके से अगर लाइट के सामने रहेगा तो लाइट का फोकस इस पर आता है, तो ये संकेत देता है कि अभी सोलर प्लेट मतलब सूर्य की रोशनी मिल रही है। और जैसे ही वो बंद होता है तो वो वापस चालू होता है। तो इसके ऊपर रखने से ये ब्लिंक ज़्यादा करता है। और इस प्लेट के साथ भी एक्सपेरिमेंट करूँगा मैं, और भी अलग अलग तरीके से मोबाइल से, जो मोबाइल चार्जर है उससे भी इसको आप चार्ज कर सकते हो। वो किस तरीके से कर सकते हो वो वीडियो में आप देख पाएंगे, तो वीडियो पूरा ज़रूर देखें। तो अब देखो, मैं जैसे सोलर प्लेट के तार इसमें जोड़ रहा हूँ तो इसका लाइट जा रहा है, आप देख पा रहे हैं बारी बारी से। और यहाँ से मैं कनेक्शन किया, इसका टेप बीच में आप देख पा रहे हैं, क्योंकि इसका 10 फीट का ही लेंथ आता है। ये आती है प्लेट जो स्ट्रीट लाइट होती है वहाँ पर लगाने के लिए, जबकि आप इसको घर पर भी उपयोग में कर सकते हो। इसका कॉस्ट कितना आता है वो भी इसी वीडियो में आप देख पाएंगे। अब मैं एक पेपर को उस प्लेट के ऊपर रख रहा हूँ। यहाँ पर आप सोचोगे इतना रोशनी कैसे आया, तो मेरा जो ये स्टूडियो का लाइट है ये थोड़ा हाई पावर का था, उसका लाइट की रिफ्लेक्शन की वजह से इस सोलर प्लेट में थोड़ा वोल्टेज निकल रहा है। जैसे मान लो 2 वोल्ट या 3 वोल्ट निकला, 3 वोल्ट मिलते ही ये लाइट ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। और ये ऑटोमेटिक बंद होना चालू होना, इसका जो सर्किट है वो किस तरीके से बनता है तो मेरी वीडियो पर है पहले से ही। अगर आपको नहीं मिलता तो कमेंट कर देना, ये सर्किट का वीडियो भी बना दूंगा, जिस सर्किट में आप देख पाएंगे कैसे काम करता है। अब देखो, ये बैटरी से भी ये चार्ज होता है। जैसे आपके पास पावर बैंक है तो ये बैटरी पावर बैंक के अंदर होता है। तो ऐसा इसमें 5 या 6 सेल लगा दिया तो ये थोड़ा बैकअप बढ़ जाता है, और ये पावर बैंक से भी चल जाता है। तो अगर आपके पास ऐसा कुछ प्रॉब्लम है, अगर आपने खरीद भी लिया है, अगर खरीदना चाहते हैं, दोनों ऑप्शन है, तो आप किस तरीके से उसको चार्ज कर पाओगे वो मैं वीडियो में बारी बारी मोबाइल चार्जर से भी चार्ज करके दिखाऊंगा। पावर बैंक मेरे पास है नहीं, इसलिए मैं सेल से चेक करके बता रहा हूँ आपको। और ये छोटा सेल जो पावर बैंक का है, इसको सामने करता हूँ तो सामने ऑटोमेटिक इसका रिप्लेसन होता है। जैसे लाइट आती है तो ये संकेत देता है कि लाइट आ गई, फिर लाइट चली जाती है, संकेत देता है लाइट चलेगी। तो इस तरीके से ब्लिंक करता है। तो मेरे पास ऊपर जो लाइट उसमें लगाता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है, क्योंकि ऊपर की लाइट थोड़ी हाई पावर की है। ये सोलर प्लेट थोड़ा छोटा है, वो सोलर प्लेट बड़ा था। अब इसको मैं बल्ब के साथ चेक करवाता हूँ, तो आप देख पाएंगे जैसे बल्ब को ऑन करता हूँ तो यहाँ पर सूर्य की रोशनी मान के सोलर, क्योंकि ये जो हेलोजन बल्ब होता है इसकी लाइट का फोकस थोड़ा ज़्यादा ही होता है। तो इसके साथ में जैसे ही सोलर प्लेट को लगाता हूँ वायर कनेक्शन करके, तो आप देख पा रहे हैं ये बंद हो रहा है, जैसे ही हटाता हूँ तो ये चालू हो रहा है। मतलब इसमें जो सर्किट है वो काम कर रहा है। तो वो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको सोलर प्लेट छत के ऊपर रख देनी है और घर के अंदर इस लाइट को लगा लेना है। आप घर में उपयोग कर सकते हो, और अगर आप स्ट्रीट लाइट गली में लगाना चाहते हो तो वहाँ पर सोलर प्लेट को हमेशा सूर्य की तरफ ऊपर रखना है और लाइट का मुंह नीचे रखना है, ताकि दोनों आमने सामने न हो। आमने सामने होगी तो ये ब्लिंक करने लग जाएगी। अब मैं रिमोट के बारे में बता देता हूँ आपको। इस रिमोट से आप दिन में भी ऑन कर सकते हो, ऐसी बात नहीं सोलर प्लेट पर धूप आ रही है तो दिन में ऑन नहीं कर सकते। देखो, चार्ज हो रहा है और दिन में मैंने इसको ऑफ भी किया है, ऑन भी किया है। अब आते हैं रिमोट चेक करने की, ये रिमोट सही है या नहीं। तो हमारी आंखें होती है, इंसान की आंखें, वो इस रिमोट की लाइट को नहीं देख पाती, लेकिन मोबाइल का जो कैमरा होता है वो इस लाइट को आराम से दिखा सकता है। तो मोबाइल के कैमरे से भी हम रिमोट को चेक कर सकते हैं कि सही है या नहीं है। यह है नॉर्मल जानकारी। अब इस रिमोट को हम पूरा डिटेल में बताएंगे। शुरू में ऑटोमेटिक है, इसको ऑटोमेटिक करने के बाद ये ऑटोमेटिक काम करती है। और बाकी इसका जो ऑन ऑफ का बटन है उससे हम दिन में भी ऑन या ऑफ करवा सकते हैं। और इसमें घंटे लिखे हुए हैं, एक में 3 घंटे हैं, फिर 5 घंटे हैं, फिर 8 घंटे हैं। जैसे आपको सोना है तो आप 3 घंटे वाला बटन दबा दो, 3 घंटे के बाद ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, आपको बंद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर 5 घंटे का लगा देते तो 5 घंटे में ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। यहाँ पर आप दो देख पा रहे हो, एक में आधा चांद है, एक में पूरा चांद है। जहाँ पर आधा चांद है वहाँ पर रोशनी हाफ होती है, आधी होती है, और जो फुल चांद है वहाँ पर रोशनी फुल होती है। तो इसका लाइट का अगर ज़्यादा फोकस है तो हम फोकस को कम भी कर सकते हैं।
फोकस कम करने से हमको ये फ़ायदा मिलेगा कि ये बैकअप ज़्यादा देगी, और फोकस ज़्यादा रखते हैं तो बैकअप कम देती है। वैसे मैंने इसको कम से कम 2 साल उपयोग में लिया है, ये अच्छे से काम करे अभी तक, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अगर प्रॉब्लम होगी तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना, आने वाला टाइम अगर प्रॉब्लम होगी तो उस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करके मैं दिखाऊंगा। हालांकि ये लाइट का सेटअप पूरा मेरे वीडियो पर चैनल देखेंगे तो आप मिल जाएंगे, लेकिन वो छोटा सेटअप था, इतना बड़ा सेटअप नहीं था। अगर आपको इतना बड़ा सेटअप चाहिए तो मैं इतना बड़ा सेटअप ही बना के वीडियो अपलोड कर दूंगा, जो कि हम घर पे बनाएंगे। उसका हमें कितना कॉस्ट आएगा वो भी बताऊंगा। इस लाइट का जो कॉस्ट आया वो मुझे कुछ ज़्यादा ही आया है, क्योंकि ये मैंने फॉरेन से मंगवाया है। हालांकि आप देख पाएंगे मेड इन चाइना लिखा हुआ है तो चाइना से है, लेकिन मैं कहीं जिस देश में काम करता था वहाँ पर से इसको ख़रीदा है। और मेरे दोस्त थे, मुझे पहले पसंद आ गया, लेकिन बाद में मैं बोला छोड़ो नहीं लेना, लेकिन दोस्तों ने बोला नहीं अगर तुझे पसंद आ गया तो ले ले, तो उन्होंने ज़बरदस्ती ये मुझे दिलाया है। तो इसका कॉस्ट आया था वहाँ पर मुझे लगभग 2500 के आसपास, और इंडिया में इसका रेट अभी थोड़ा डाउन है तो मिल जाएगा अच्छे से में, लेकिन ये 2 साल चला है तो मुझे नहीं लगता कि मुझे 2500 का कॉस्ट ज़्यादा आया हो, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिसिटी का कोई खपत नहीं है, कोई खर्चा नहीं। सोलर से चार्ज होती है और नाइट में ये पूरी नाइट रोशनी देती है। हम चाहें तो पूरी नाइट चलाएं या पूरी नाइट बंद रखें तो दूसरी नाइट ये डबल बैकअप देती है। ऐसा इसका कुछ सिस्टम है। और जैसे जैसे सुबह का टाइम होता है तो इसकी रोशनी धीरे धीरे ऑटोमेटिक कम होती जाती है, क्योंकि डेली उपयोग में लेते हैं तो सुबह के टाइम 3-4 बजे के बाद रोशनी इसकी कम होनी शुरू हो जाती है। अगर एक दिन छोड़ के एक दिन जलाते हैं तो फुल नाइट पूरा रोशनी ये देता है। यहाँ पर एक बटन था जो मैंने निकाल लिया, क्योंकि मैं इसको खोलने की ट्राई कर रहा था। अभी इसको खोलने का जो प्रोसेस है ना वो सारा उल्टा है। मैंने पीछे सारा देख लिया, इसमें कोई स्क्रू नहीं है, सब कुछ, कहीं पर जॉइंट भी नहीं है जिस जॉइंट को मैं खोल सकूँ। तो इसको जो आगे का ग्लास है उसमें चारों तरफ ग्लू लगा के और ग्लास को सीधा चिपकाया हुआ है। अब मुझे इसको खोलना होगा तो मुझे आगे से निकालना होगा। हाँ, मोबाइल चार्जर से कैसे चार्ज कर सकते हैं, तो ये है मोबाइल चार्जर, मान के चलो आप सीधा, क्योंकि 5 वोल्ट आउटपुट निकल रहा है, 5 वोल्ट ही मोबाइल चार्जर में आउटपुट निकलता है। तो अब इसका जो लाइन है वो मैं जो सोलर प्लेट का जो वायर है उसको इस चार्जर के साथ अटैच करूँगा, कनेक्शन करूँगा। पहले हम चेक कर लेते हैं सोलर प्लेट जो वायर है उसमें करंट तो नहीं आ रहा है, तो नहीं आ रहा है, ये कन्फर्म हो गया। अब वायर उल्टा भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उधर डायोड लगा हुआ होता है, डायोड फुटबॉल की तरह काम करता है। तो जैसे ही मैं इसको चार्जर को ऑन करता हूँ, इसका पिन थोड़ा हिल गया, लगा देता हूँ चार्जर से। जैसे ही मैं इसमें सप्लाई देता हूँ तो आप देख पाएंगे चार्जर में लाल रोशनी हो रहा है, और ये अपना जो लाइट है ये भी ग्लो कर रहा है कुछ इस तरीके से। अपना जो सोलर प्लेट है उसकी वजह चार्जर से इस लाइट को चार्ज कर सकते हैं। जब तक लाल रोशनी रहेगा तब तक ये चार्ज होता रहेगा। जैसे ही इसका लाल रोशनी हटता है, ग्रीन होता है, वैसे ही इसका बैटरी फुल चार्ज हो जाएगा। और इसके बाद हम रिमोट की मदद से इसको चला सकते हैं या इसको ऑटोमेटिक भी रख सकते हैं। जैसे मैं बटन ऑफ करता हूँ वहाँ से तो ये लाइट ऑटोमेटिक ग्लो हो रही है, चालू हो रही है, और बटन बंद करता हूँ या ऑन करता हूँ तो ये इसका रोशनी जा रहा है, क्योंकि ये चार्ज होता है। जब इसका लाइट बंद होता है ये मान के चार्ज होता है। चार्ज होने का एक निशानी और बताता हूँ मैं आपको, वहाँ पर आप नीचे लाइट देख पाएंगे, वो लाइट भी ग्लो करता है। और रिमोट से भी इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं, लेकिन रिमोट से जब ऑटो करते हैं तो जब जैसे इसको एक बार ऑन ऑफ कर दिया तो इसका ऑटोमेटिक सर्किट चालू हो जाता है। तो बार बार इसको रिमोट से ऑन ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है, आप चार्जर का बटन ऑन ऑफ करोगे तो भी इसका काम हो जाता है। और इसका जो अलग का इंडिकेटर लाइट रिमोट किस तरीके से कैच करता है वो मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा। ये लाइट छोटा सा है, लेकिन नाइट में ये लाइट बहुत ज़्यादा बड़ा दिखता है। और इसी साथ में जो आप ब्लैक कलर का देख रहे हो जिसकी 3 टांगें हैं, ये है वो IR सेंसर। जिससे हम रिमोट को बटन ऑन करते हैं तो यहाँ से वो रिमोट की जो तिरंगे किरणें निकलती है उसको कैच करता है। जो भी कमांड देते हैं उसके हिसाब से ये लाइट काम करती है। और अभी ये लाइट ब्लिंक कर रही है, मतलब ये लाइट अभी चार्ज हो रही है। और चार्ज आपको पता है मैं चार्जर से ही चार्ज कर रहा हूँ। अभी सोलर प्लेट से कनेक्शन नहीं दिए है, क्योंकि सोलर प्लेट मेरा ऊपर फिट किया हुआ है और मैं लाइट को वहाँ से निकाल कर यहाँ रूम पर लेकर आया हूँ। और ऐसा सेल आपने पावर बैंक में देखा होगा जहाँ पर ऐसे सेल का उपयोग किया जाता है, और ऐसा कुछ सर्किट होता है जिससे ये ऑटोमेटिक काम करता है। तो ये भी आप मेरे वीडियो पर देख पाएंगे। वीडियो अगर यहाँ तक आपने देखा है तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और घंटी वाला बटन भी दबा देना। कुछ पूछना हो तो कमेंट भी कर देना।